हेलो स्टूडेंट, बेटा कहाँ तक पढ़ाया था? अच्छा चलो, इसमें बस थोड़ा सा बचा था, ठीक है, और उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। देखो तो आगे इसी अल्कोहल फिनाल ईथर में हम लोगों ने अल्कोहल तो ख़त्म ही कर लिया था, ईथर भी ख़त्म कर लिया था बेटा, फिनॉल चल रहा था। ठीक, तो फिनॉल में अगली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये है बेटा रिमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, रिमर टीमैन रिएक्शन। ठीक, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो आओ देखो भैया, ये रीमैन टीमैन रिएक्शन है क्या बेटा? देखो ध्यान देना, हम लोग फिनॉल लेते हैं, फिनॉल ले लिया और इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 एंड KOH। बात समझना बेटा, किससे रिएक्शन कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और KOH। तो दो प्रोडक्ट अपने पास बनते हैं, एक ये बनता है, फिनॉल तो अपनी जगह पे रहेगा, ये ऐसे फिनॉल। एक बार ऑर्थो पर CHO लग जाता है और एक बार पैरा पर CHO लग जाता है। बात समझना बेटा, एक बार आर्थो पर CHO लगेगा और एक बार कहाँ लगेगा CHO? पैरा पर। जैसे देखो ऐसा क्यों, यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर की वजह से क्या होगा बेटा? प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार CHO कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे, और एक बार CHO कहाँ लगेगा? पैरा पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है देखो बेटा, और इसका नाम क्या है? नाम तो आपको पता है, इसका नाम है ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हो बेटा? आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। और सेम चीज़ ये देखो, आर्थो मेटा पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा सैलिसिल डिहाइड। ठीक है, पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, एक है अपने पास ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, दूसरा क्या है? पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई अब ध्यान देना बेटा, यहाँ क्लोरोफॉर्म KOH, आपको कुछ पुरानी चीज़ें याद आनी चाहिए। क्या मैंने बेटा इंटरमीडिएट पढ़ाए थे? इंटरमीडिएट में मैंने पढ़ाया था कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन। याद आया क्या बेटा? यहाँ पर कुछ देखकर, क्लोरोफॉर्म और KOH देख करके कुछ कार्बीन की याद आ रही है कि यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बीन। देखो कैसे, यहाँ पर आपने ले लिया CHCl3 और इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा? KOH से। बताओ यहाँ पर कार्बीन क्या बनेगा? बताओ, एक तो लीविंग ग्रुप एज अ Cl माइनस बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या? Cl माइनस बाहर हो गया, ठीक, और यहाँ का H, यहाँ का OH, या ऐसे सोच लो, यहाँ का K और यहाँ का एक Cl, KCl बाहर हो गया। इस टाइप से सोचो बेटा, यहाँ का K और यहाँ का एक Cl, KCl बाहर हो गया, यहाँ का एक H, यहाँ का OH, बेटा वाटर बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, और बचा क्या? कार्बन, और क्या बचे बेटा? 2 क्लोरीन। आपको पता है यहाँ देखो, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या बोलते हो इसे बेटा? कार्बीन। याद है? ठीक है, बताओ ये क्या है? कार्बन और 2 Cl लगे हुए हैं, तो इसे क्या बोलते हो? कार्बीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा। इसमें पूछा जाता है, जैसे भाई ये रिएक्शन मैंने समझा दिया, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे है थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी मैकेनिज़्म यहाँ पे आप सीखो। जैसे पहले स्टेप में आपने फिनॉल लिया, सब लोग ध्यान देना बेटा, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, HCl बाहर निकाल दो। तो बेटा जब यहाँ एक HCl आप बाहर निकालोगे तो OH तो अपनी जगह रहेगा। भाई यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl बाहर हो गया, तो बचा क्या बेटा? CH। देखो CH और यहाँ एक H एक Cl बाहर हो गया, तो कितने Cl बचे? 2। तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत है? भाई देख लो, यहाँ का H, यहाँ का एक Cl बाहर निकाल दिया, तो बचा CH और Cl2, तो ये कर दिया बेटा। अगले स्टेप में यहाँ पे देखो क्या कराना होता है इसकी रिएक्शन बेटा? KOH से, KOH। तो बताओ कितने Cl हैं? 2, तो यहाँ 2 निकाल दिया। ठीक है, तो भैया
2 KCl बाहर कर दिया, ठीक। तो बेटा जब 2 KCl बाहर कर दिया, यहाँ OH है, यहाँ CH, और देखो दोनों Cl निकले तो यहाँ क्या आ जाएंगे, 2 OH। तो बेटा OH एंड OH, और बताओ OH सामने सामने, क्या वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकाल दिया तो बेटा अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या, OH और यहाँ CHO, क्या CHO। देख लो आर्थो पर CHO लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन पैरा पर भी होगी, तो इस तरीके से क्या बन जाता है, पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि इसमें अटैकिंग पार्टिकल्स कौन है, तो यहाँ पर अटैकिंग पार्टिकल्स है CCl2 लोन पेयर, या फिर ऐसे बोल सकते हो CCl2 माइनस, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। ये एक बार पूछा भी जा चुका है आपके पेपर में, तो ध्यान रखना यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट क्या है, यहाँ पर CCl2, यहाँ जो कार्बीन बन रहा है वही अपने पास अटैकिंग पार्टिकल्स, या इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप बोलोगे CCl2 माइनस या CCl2 लोन पेयर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, ठीक है। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब आप डायरेक्ट लिखना सीखो, क्योंकि मैकेनिज़्म तो लिखनी नहीं है आपको। यहाँ फिनॉल है और इसकी रिएक्शन आपको करानी है CHCl3 KOH, ठीक है। और एक रिएक्शन ये है आपके सामने, भाई इसकी रिएक्शन आपको करानी है CHCl3 एंड KOH, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो, ठीक। बताओ बेटा, क्या आपको फिनॉल दिख रहा है, फिनॉल दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म KOH, मतलब एल्डिहाइड को या तो, अब बेटा पूरी मैकेनिज्म इस तरीके से हमेशा नहीं लिखनी है। अब क्या करें, या तो एल्डिहाइड को एक बार आर्थो पे जोड़ें, या और एल्डिहाइड को कहाँ पे जोड़ना, मुझे पैरा पे। लेकिन बेटा देखो, क्या ये ग्रुप लगा हुआ है OH, इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला जो यहाँ पर है, ये वाला कार्बन क्या ऑर्थो हो गया, ऑर्थो के बाद मेटा हो गया, मेटा के जस्ट बाद पैरा हो गया। यहाँ देखो ग्रुप के जस्ट बाद क्या है, ऑर्थो, ऑर्थो के जस्ट बाद मेटा, और मेटा के जस्ट बाद पैरा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या इसके दोनों ऑर्थो ग्रुप ब्लॉक हैं, पहले से ही यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा, CH3, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3। ध्यान देना यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है। तो बेटा CHO आर्थो पे तो नहीं लग सकता, फिर CHO लगेगा कहाँ, पैरा पर। तो बताओ क्या इसका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये होगा, यहाँ OH लगा दिया बेटा, ये दोनों तो देखो ये दोनों पोजीशन तो ब्लॉक हैं आर्थो पे, तो इस वजह से पैरा पर आपने क्या लगा दिया, CHO। ये आंसर आ जाएगा। यहाँ की बात करें, ध्यान देना, क्या फिनाल ग्रुप है, इससे डायरेक्टली ये वाला, ये पोजीशन कौन सी है, आर्थो, आर्थो के जस्ट बाद मेटा, मेटा के जस्ट बाद पैरा। बताओ बेटा क्या इसका आर्थो और पैरा दोनों ब्लॉक है, पैरा पर ये रिंग लगा हुआ है। यहाँ देखो इसके जस्ट बाद आर्थो, आर्थो मेटा, मेटा के बाद पैरा, तो आर्थो मेटा पैरा, क्या आर्थो भी ब्लॉक है और पैरा भी ब्लॉक है, बेटा पैरा भी ब्लॉक है, आर्थो भी ब्लॉक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले वाले रिंग पे जाओ, अगले रिंग पे गए तो ये ग्रुप बन जाएगा। बताओ इसके जस्ट बाद वाला पोजीशन आर्थो, इसके जस्ट बाद वाला पोजीशन आर्थो, क्या देखो फिर से आर्थो ब्लॉक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो आर्थो ब्लॉक है तो बेटा मेटा फिर पैरा, फिर फाइनल आंसर हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पैरा पर, और पैरा पर CHO लगा दो, ये इसका फाइनल आंसर होगा। एक बार देख लो कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो, ठीक भाई। जब आर्थो पोजीशन ब्लॉक हैं तो फाइनल हमें प्रोडक्ट कहाँ बनाना पड़ेगा बेटा, पैरा पर। कहाँ बनाना पड़ेगा, पैरा पर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया रीमर टिमर रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसी रिएक्शन में अगर फिनॉल के साथ CCl4 अगर KOH आ जाए तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेटा OH, और जहाँ CHO था वहाँ कर दो COOH, और इसका नाम यहाँ पर CHO होता था तो इसे बोलते थे आप सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते थे भैया, सैलिसिल एल्डिहाइड। लेकिन बेटा अब इसे क्या बोलोगे, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड,
इसको क्या बोलोगे बेटा, सैलिसिलिक एसिड। अब आप सोच रहे होगे कि ये कहाँ से आया, कैसे बना। आओ देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा फिर भी। देखो बेटा यहाँ फिनॉल है, बात समझना, फिनॉल है, ठीक है। और यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl चला गया, तो HCl बाहर गया, तो बताओ एक Cl चला गया तो कितने Cl बचे, 3। तो यहाँ जो जुड़ेगा वो बचेगा C, और कितने Cl बेटा, 3Cl, ठीक है। यहाँ कितने Cl बचेगा, यहाँ देखो बेटा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा दिख रहा है, ठीक। आगे देखो भाई, यहाँ पर CCl3 हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, KOH से। किससे करानी है, KOH से। अब बताओ कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, तो यहाँ का 3 Cl और 3K ये आप बाहर निकाल दो। तो बेटा कितने OH यहाँ लगा दें, 3। तो देखो यहाँ पर आपने फिनाल लगाया और यहाँ पर लिखा C, और कितने OH, OH, OH एंड OH, 3 OH लगा दिए। अब ध्यान देना, OH OH आमने सामने, तो बेटा वाटर निकाल दो, OH और H। बताओ बना क्या अपने पास, क्या यहाँ पर है फिनॉल OH, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, COOH, COOH। क्या बेटा सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, कोई डाउट हो तो बताओ। देखो तो इस तरीके से इसे आप समझ सकते हो कि भैया फिनाल है, उसकी रिएक्शन CCl4 और KOH के साथ होती है, तो क्या बनता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। और अगर फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 KOH से होता है तो क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। कुछ रिएक्शन और बेटा टाइम बचाने के लिए कि लेक्चर थोड़ा छोटा बने, इस वजह से मैंने पहले लिख रखा है। यहाँ पे देखो, जैसे अपने पास यहाँ देखो सैलिसिलिक एसिड जो बना PHCOOH, देखो OH लगा हुआ है, बेंजीन के साथ OH, बेंजीन के साथ OH, COOH, इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी बेटा CH3OH से। देखो किससे करानी है, CH3OH, मतलब मेथाइल एल्कोहल से करवानी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मीडियम कैसा है बेटा, एसिडिक मीडियम है। तो बताओ हम लोग सिंपल रिएक्शन, एसिड से क्या निकालते थे, OH, और एल्कोहल से क्या निकालेंगे, H। क्या वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो बेटा यहाँ से वाटर निकलेगा, तो यहाँ लिखा आपने OH, ये लगा दिया। फिर यहाँ बचा क्या, CO, देखो CO लगा है, और यहाँ क्या है, OCH3, यहाँ पे क्या लिख दिया, OCH3। बताओ बेटा क्या यहाँ RC, देखो R, ये पूरा ग्रुप हो गया, RCOOR, कौन सा ग्रुप है, एस्टर, ठीक है। तो इसे क्या बोलोगे, एस्टर। ये बेटा एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है, फ्रूटी स्मेल, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, एस्टर। कैसा स्मेल होता है बेटा, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। या इसका नाम है मेथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। इसे क्या बोलते हो, मेथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। या फिर इसको एक नाम और देते हो, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। बस इस नाम से याद रखो। बाय द वे पूछ लिया जाए इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, एस्टर है, फ्रूटी स्मेल होता है, इसको बोलते हो मेथाइल सैलिसिलेट, या एक नाम और देते हो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये कब होता है, जब हम लोग सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मेथाइल एल्कोहल से करवाते हैं, तो मुझे मिलता है एस्टर, या बोल सकते हो मुझे मिलता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, या बोल सकते हो कि मेथाइल सैलिसिलेट बनता है। कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। सेम चीज़ यहाँ देखो बेटा, जब हम लोग सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन PHOH मतलब फिनॉल से करवाते हैं, तो देखो यहाँ का OH, ध्यान देना बेटा, यहाँ का OH, एसिड का OH, और यहाँ का H, वाटर निकाल देंगे। तो बताओ यहाँ फिनाल लिखा, CO, तो फिनाल लिखा, फिर CO, और आगे इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया बेटा, OPH। क्या जुड़ेगा, OPH। इसका नाम क्या है, फेनिल सैलिसिलेट। क्या नाम है, फेनिल सैलिसिलेट, या फिर इसे एक नाम और देते हैं सेलोल,
इसे क्या बोलते हैं, सेलोल। एक बार लास्ट टाइम फिर से समझाना चाह रहा हूँ बेटा, जब हम लोग सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, मेथाइल अल्कोहल से, तो बनता है एस्टर या फिर बोल सकते हो मेथाइल सैलिसिलेट, या इसे एक नाम और देते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल। यहाँ की बात करें बेटा, अगर PHOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, फेनिल सैलिसिलेट, या फिर इसे एक नाम देते हैं सेलोल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ देखो यहाँ की बात करते हैं बेटा, क्या इस बार मैंने एसिड क्लोराइड ले लिया CH3COCl, ठीक है। अब बताओ क्या यहाँ से OH निकलेगा, नहीं भैया, एसिड में कोई छेड़छाड़ अब नहीं करोगे। बताओ बेटा, क्या यहाँ फिनाल से H और यहाँ से क्या Cl, यहाँ से HCl निकाल दो तो बताओ O है, यहाँ O लिखा, फिर COCH3, देखो COCH3, यहाँ COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलोगे, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, CH3CO एक एसिटिल ग्रुप है। ध्यान देना, CH3CO क्या है बेटा, यहाँ पर एक एसिटिल ग्रुप है और यहाँ COOH लगा है, तो क्या बोलोगे, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा, यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक भाई। यहाँ का H और इसको CH3CO, ये बेटा एज अ लीविंग ग्रुप बाहर करो, OCOCH3 और यहाँ का H, तो बचा क्या, COCH3, वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा, COCH3 COOH। नाम क्या है, सेम प्रोडक्ट दोनों बन रहे हैं, सेम प्रोडक्ट। देखो OCOCH3, यहाँ पर भी OCOCH3, यहाँ भी COOH, यहाँ भी COOH, तो इसको भी क्या बोलोगे बेटा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलोगे इसे, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसको एक नाम और देते हो, एस्पिरिन। क्या बोलते हो बेटा, एस्पिरिन। इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है, एस्पिरिन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, पक्का, ठीक है। कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो बेटा आओ, अगली जो रिएक्शन है भैया वो है कोल्वेज रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, हम लोग फिनॉल लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH, यहाँ पर सेकंड में होता है CO2 और H+, NaOH CO2 H+। करना क्या होता है, सिंपल, क्या यहाँ एक H छुपा है, क्योंकि भाई इस गोले का मतलब क्या है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो यहाँ बेटा इस कार्बन को देखो, क्या 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। तो इस CO2 को एक साथ अगर जोड़ोगे तो COO और यहाँ एक H है, तो बेटा क्या यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा COOH, मतलब सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना बेटा, सैलिसिलिक एसिड। एक बार देख लो भाई, NaOH CO2 H+ के साथ इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो, तो बेटा C यहाँ जुड़ेगा, भाई H यहाँ पे आ गया साथ में, तो बेटा COO और H, तो क्या बोलोगे, COOH, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, सैलिसिलिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे बेटा, अगली जो रिएक्शन है अपने पास वो है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये भी बड़ी आसान है। अगली रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ध्यान देना बेटा, ये तो बड़ी आसान सी रिएक्शन है कि फिनॉल का रिडक्शन करवाना है, तो भैया यहाँ पर ले लो आप फिनॉल, OH ले लिया, ठीक, और इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा जिंक डस्ट से, जिंक डस्ट से। रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। बस आराम से बेटा यहाँ का O और यहाँ का Zn गायब कर दो, क्या H इसके अंदर आ जाएगा, बताओ क्या यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा, ZnO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ Zn और ऑक्सीजन, यहाँ ZnO बाहर कर दिया और H अंदर आ गया, क्या बन गया बेटा, बेंजीन। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर आपने फिनॉल का रिडक्शन करवा दिया। अगली जो रिएक्शन है बेटा वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये तो कल हम लोग शायद पढ़ चुके हैं, आपको याद आना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल,
बेटा यहाँ पर आपने फिनॉल ले लिया, सब लोग ध्यान देना बेटा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आपको करानी है, फिनॉल की रिएक्शन करानी है आपको Na2Cr2O7 और मीडियम होना चाहिए एसिडिक। तो बड़ा आसान है बेटा, ऑक्सीडेशन कराना है भाई। इस गोले का मतलब क्या है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो बेटा H निकाल दो, तो देखो क्या इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, एक यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ। भाई ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन मैंने क्या करा बेटा, जोड़ दिया, और यहाँ से H गायब कर दिया। तो बेटा देखो यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ अगर आपने डबल बॉन्ड लगाया तो फिर यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आएंगे, इसीलिए एक को छोड़ करके एक लगा दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है बेटा, बेंजोक्विनोन, ठीक है। क्या बोलोगे भैया, बेंजोक्विनोन। ठीक है, क्या नाम है बेटा, बेंजोक्विनोन, ठीक है, कॉपी कर लो। चलो बेटा, तो आगे बात करते हैं हम लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। देखो बेटा, आज मैं इसलिए पहले थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बचा हुआ है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो भैया, गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल की बात करें तो देखो गटरमैन कोच रिएक्शन, एक ही रिएक्शन हमें पढ़नी है, और दूसरा बेटा गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। ये दो रिएक्शन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मुझे पढ़नी है। बात समझो बेटा, नाम से पता चल रहा है गटरमैन कोच रिएक्शन, उसमें तो बेटा एल्डिहाइड लिखा है, मतलब एल्डिहाइड बनना तय है। इसमें भी क्या बनता है, एल्डिहाइड, और एक क्या बनता है भैया, यहाँ पर आपने लिखा बेटा OH, आर्थो पर एक बार CHO जोड़ दिया और एक बार पैरा पर CHO जोड़ दिया, ठीक है। एक बार आर्थो पर CHO जोड़ दिया और एक बार पैरा पर CHO जोड़ दिया। या आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे लोन पेयर की वजह से कौन सा इफेक्ट, प्लस M, और प्लस M क्या होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो बेटा ये CHO आया कहाँ से, भाई CHO आपने जोड़ तो दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट बना लिया, बट CHO कहाँ से आया। जैसे देखो यहाँ पर क्या अपने पास CO है, बात समझना बेटा, क्या है अपने पास CO, ठीक है, यहाँ पर CO है। HCl की बात करें तो HCl से मुझे क्या मिलेगा बेटा, H+, क्या मिल जाएगा, H+। ये H+ आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो बताओ क्या यहाँ पर CH, देखो यहाँ जुड़ा बेटा, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, बात समझना, यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल है ये अपने पास CHO+, ये क्या है अपने पास इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल एक बार कहाँ जाता है, आर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, और एक बार कहाँ जुड़ता है बेटा, पैरा पोजीशन पे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो गटरमैन कोच रिएक्शन में मुझे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, एक बार मिलता है पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ देखो जो CO और HCl है, AlCl3 की प्रेजेंस होती है, तो यहाँ पे CO ये है CO, ठीक। यहाँ पे HCl का H+ अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो बेटा यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यही जो प्लस चार्ज मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर जाकर के जुड़ जाता है, हमें प्रोडक्ट मिल जाता है आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, और क्या मिलता है, पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आओ देखो यहाँ की बात करें बेटा, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, सेम चीज़ यार, गटरमैन एल्डिहाइड, नाम से पता चल रहा है बेटा, इसमें भी क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा। भैया फिनाल आपने लिखा, आर्थो पर एक बार क्या लगाया बेटा, CHO, और एक बार कहाँ लगा दिया, पैरा पर, यहाँ पर OH लगाया, और एक बार कहाँ लगा दिया, पैरा पर CHO लगा दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आप हमसे पूछ सकते हो सर ये कैसे आया, या इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है। हाँ बिल्कुल बेटा, आओ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो HCN यहाँ पर है, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बताओ AlCl3 की बात करें, क्या एल्यूमिनियम के पास डिब्बा मतलब समझ रहे हो, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। अब देखो बेटा, जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, HC यहाँ पे देखो
ट्रिपल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा अपने पास AlCl3। अब आप खुद मुझे बताओ कि भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो बेटा इसके प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर करवा देता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये इधर आ जाते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा Hc, और इस पर आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या आएगा AlCl3। ध्यान देना बेटा, ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। बात समझो, ये क्या है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब क्या होता है, ये जाकर के इसके आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। मैं यहाँ मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म। यहाँ पर OH, इस आर्थो पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड N और बेटा AlCl3 जुड़ता है। ठीक है, फिर AlCl3 एज अ लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, H+H2O से। देखो नीचे लिखा है H+H2O, तो ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसको क्या दोगे H, इसको दोगे OH। ये बॉन्ड तोड़ा, इसको H, इसको OH, दो OH आमने सामने, तो यहाँ से वाटर निकल गया और क्या बनेगा CHO। तो देखो बेटा क्या फिनाल के साथ यहाँ पर CHO लग गया। इस तरीके से है इसकी मैकेनिज्म, किस तरीके से आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये मैकेनिज्म याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना इसका इलेक्ट्रोफाइल। ये पूछा जा सकता है कि गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। तो प्रोडक्ट तो आपने बना दिया कि आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड और पैरासैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला कार्बोकेटाइन, यही अटैक करता है और फाइनली फिर हाइड्रोलिसिस होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेम चीज़ यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोफाइल पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार आपके नीट के एग्जाम में और एक बार जेईई मेंस में रीमर टीमर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पूछा गया था जो CCl2 था। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी कर लो आप। आओ बेटा, अगला जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है अपने पास फ्राइस रीअरेंजमेंट। ठीक है, फ्राइस रीअरेंजमेंट, क्या ये एस्टर है? ठीक है, क्या है भैया, एस्टर। आप देखो बेटा RCOOR लिखा हुआ है, तो ये एस्टर है। इसकी रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में करानी होती है, तो होता है बेटा यहाँ पे रीअरेंजमेंट। अब ये फ्राइस रीअरेंजमेंट क्या है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में उसका रीअरेंजमेंट होना। अब देखो बेटा, क्या यहाँ पर ये कार्बन 1, 2 और एक 3 बॉन्ड बना चुका है। कितने बॉन्ड बना चुका है, 3। तो भाई यहाँ का हाइड्रोजन उठाओ और किसको दे दो बेटा, ऑक्सीजन को। ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो भाई ये तो बन गया अपने पास OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ का हाइड्रोजन इसको दे दिया, हो गया OH, और COR कहाँ जुड़ जाएगा, आर्थो पर। तो आर्थो पर क्या जुड़ेगा बेटा, COR। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? लोन पेयर की वजह से क्या प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट है बेटा, तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो प्रोडक्ट आर्थो पर हुआ है भैया, जो रीअरेंजमेंट आर्थो पर हुआ है, क्या सेम चीज पैरा पर भी हो सकता है? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। क्या हम लोग यही सेम आंसर OH और यहाँ से पैरा से, यहाँ देखो बेटा ये कोई ग्रुप हो गया, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, क्या यहाँ से H उठाकर ऑक्सीजन के दे दूँ, OH हो गया, और COR कहाँ आ जाएगा, पैरा पर। देखो क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर था अपने पास एस्टर, और यहाँ क्या फिनॉल के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, फिनॉल के डेरिवेटिव्स। तो एक दो क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप इस पे बेटा ट्राई करो, देखो कर पाते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन है अपने पास बेटा, एक क्वेश्चन है अपने पास OCOCH3 और यहाँ पर मेथाइल लगा हुआ है और यहाँ है AlCl3। एक क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है अपने पास OCOCH3 और इसकी रिएक्शन करानी है AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं करवाना चाहता हूँ आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। OCOCH3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है AlCl3 से।
बोलो, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। चलें स्टार्ट करें, ठीक है। आओ देखो भैया, आप लिख सकते हो यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। बताओ बेटा, यहाँ पर प्राइस रीअरेंजमेंट करवाना है। बताओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, भाई लोन पेयर की वजह से प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम कौन होते हैं, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो बेटा यहाँ का H उठाओ और इसको दे दो, क्या बनेगा, फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको दे दिया, क्या बन गया, फिनॉल, ठीक है। और ये मेथाइल तो यहीं रहेगा, ठीक भाई, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब बताओ बेटा, ये जो COCH3 ग्रुप है ये कहाँ आ जाएगा, आर्थो पर, तो COCH3 ये यहाँ आ गया। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक, पक्का, ठीक, कोई डाउट तो नहीं बेटा। चलो भाई, यहाँ की बात करें, क्लियर है ना बेटा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है सर पैरा पे लगाएं, बेटा पहले पैरा यहाँ पे देखो, पहले ही ब्लॉक है, यहाँ पे मेथाइल लगा हुआ है, इसका प्रोडक्ट आपने खुद लिख लिया होगा। बताओ बेटा, क्या आर्थो इस बार ब्लॉक है, भाई आर्थो ब्लॉक है तो यहाँ पे प्राइस रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा, पैरा से, तो यहाँ का हाइड्रोजन उठाओ और किसको दे दो बेटा, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे। तो बताओ, क्या यहाँ ये कुछ प्रोडक्ट ये बनेगा, भैया OH हो गया, समझ रहे हो बेटा, यहाँ का H उठाया, ऑक्सीजन को दे दिया, और COCH3 कहाँ आ जाएगा, पैरा पर, तो COCH3 पैरा पर बना लिया। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। यहाँ पर आ जाओ बेटा, देखो ये लोन पेयर की वजह से कौन सा इफेक्ट, प्लस एम कौन से होते हैं, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। बताओ, क्या आर्थो ब्लॉक, मेटा पैरा ब्लॉक, फिर आगे गए बेटा, ये ग्रुप हो गया आर्थो ब्लॉक, फिर मेटा एंड पैरा, क्या पैरा खाली है, तो यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के पास। तो देखो, कुछ यहाँ पर जो प्रोडक्ट अपने पास बनेगा वो ये होगा, ठीक है, एक बार देख लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया OH, और COCH3 आकर के यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ क्या जोड़ दोगे आप, COCH3। भाई कोई है, किसी को 1% डाउट हो तो पूछो। देखो बेटा, लोन पेयर की वजह से प्लस एम आर्थो पैरा, तो ग्रुप आर्थो ब्लॉक है, दोनों आर्थो, फिर मेटा पैरा ब्लॉक है, फिर गए आर्थो ब्लॉक है, फिर मेटा एंड